नमस्कार, मैं ताबिश कमाल और आप हमारे न्यूज़ चैनल के ऑफिशियली फेसबुक पेज लाइव पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। 17 रोज़े लगभग पूरे हो चुके हैं और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से धीरे धीरे ईद के दिन नज़दीक आ रहे हैं, हालांकि 17 मई तक लॉकडाउन है, तो क्या 17 मई के बाद कुछ छूट मिलनी चाहिए, रियायत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? हालांकि कोरोना का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है, मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में मुस्लिम समुदाय की तरफ से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है कि इस बार शॉपिंग ना करें और आपके पास पैसा है तो गरीबों की मदद करें। लेकिन ऐसे में तमाम ऐसे बयान हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनको देखना ज़रूरी है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सलाउद्दीन मंसूरी साहब जुड़ गए हैं। मंसूरी साहब, सवाल ये उठता है कि ईद है, ईद के वक्त बाज़ार गुलजार रहते थे, जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अच्छी खासी रौनक रहती थी, तो क्या आपको लगता है कि कोरोना जैसी महामारी के बीच में ईद के लिए बाज़ार जाने की छूट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, आज 50 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को और तमाम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और जबकि एक हमारा माह मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक का, जिसके अंदर लोग नमाज़ों के लिए जाते थे मस्जिदों के अंदर और मस्जिदों के अंदर जगह नहीं मिलती थी लोगों को, तो लोग सड़कों पर नमाज़ पढ़ लिया करते थे। मगर सब लोगों ने सरकार की हर बात का पालन किया और लॉकडाउन का पालन किया और नमाज़ें अपने घरों के अंदर पढ़ी, रोज़े भी रखे, इबादत भी अपने घरों के अंदर करी और इबादत करके भी अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस महामारी से मुरादाबाद को नहीं, पूरी दुनिया को मतलब ये पाक और साफ़ फरमा दे और इस बीमारी को ख़त्म फरमा दे। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक लॉकडाउन खुलने का सवाल है और बाज़ार खुलने का ईद के टाइम पे सवाल है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है इसी तरीके से लॉकडाउन चलता रहना चाहिए। बाज़ार नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि कल को अगर खुदा न खास्ते ये महामारी और भयानक रूप ले लेती है तो फिर ये होगा, क्या नाम है, कि इन मुसलमानों ने बाज़ारों में जाकर इसे कोरोना वायरस। मुसलमानों वाली बात क्यों कर रहे हैं आप? मुसलमानों वाली बात क्यों कर रहे हैं? कहाँ पर है कि मुसलमानों ने करा है? कल तमाम मतलब ये 30 मार्च को लेकर जब जमात को बदनाम किया गया और जमात के मौलाना साद को बदनाम किया गया, तो वो मुसलमानों की तो बात आई है। कोरोना वायरस जब 30 जनवरी को पहले मतलब ये हिंदुस्तान के अंदर एक केस मिल गया, क्यों प्रधानमंत्री ने ट्रम्प की यात्रा को रद्द क्यों नहीं किया? उन्हें उसकी यात्रा को रद्द करना चाहिए था। आज अहमदाबाद सील है, सब्जी वहाँ नहीं मिल रही, दूध वहाँ नहीं मिल रहा। सबसे ज़्यादा अहमदाबाद के अंदर और गुजरात के अंदर कोरोना वायरस के मरीज़ हैं और उन्हें सोचना चाहिए इस बात को। अगर वो 30 तारीख को मतलब ये अपने साहब, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का सवाल कहाँ से आ गया? तमाम मीडिया ने हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा कर दिया। अगर मतलब ये मुसलमानों के ऊपर रख दिया सारी बात कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया है, उन्हें ये सोचना चाहिए था ये कोरोना 30 तारीख को जब 30 जनवरी को पहले हिंदुस्तान के अंदर आ गया, तो इस वक्त मुसलमानों का नाम कैसे ले दिया गया, क्यों लिया गया? अरे ये कहाँ पर लिया गया मुसलमानों का नाम? तमाम मीडिया ने कहा है कि मतलब ये जमात के लोगों ने कोरोना फैला दिया, मौलाना साद ने कोरोना फैला दिया। जबकि मौलाना साद ने वहाँ के एसडीएम को, निज़ामुद्दीन के एसएचओ को ये कहा, क्या नाम है, कि हमारे पास 2-2.5 हज़ार आदमी हैं और हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं, हमें परमिशन दे दी जाए, जहाँ जहाँ के ये लोग हैं हम इन्हें वहाँ पे पहुँचवा दें। हैं, वहाँ पर रुके हुए लोग थे, कोई फंसे हुए लोग थे, कोई मतलब ये वहाँ पर जमा थोड़ी हुए थे लोग हैं, मगर जमात को बदनाम किया गया। जमात तो अब आप जो लोग ये कह रहे हैं, मेरा सवाल तो सिंपल सा एक था, आपने पूरे मसले को घुमा दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया। मेरा सवाल तो ये था कि क्यों आप ये कह रहे हैं कि बाज़ार ना खुले, या क्यों ये कह रहे हैं कि घरों में रहें? जब आप इस बात को समझ भी रहे हैं कि कोरोना का इतना ज़्यादा प्रकोप है, तो फिर आप उसका विरोध भी कर रहे हैं। बाज़ार खुलने से बात यह है, और मतलब ये जब भीड़ होगी बाज़ारों के अंदर, पता नहीं किसको कोरोना है किसको नहीं है, किससे किस दूसरे को फैले, एक महामारी का रूप ले ले, जैसे अब लिए हुए इससे और भयानक रूप ले ले। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान से ये बीमारी ख़त्म हो और बाज़ार नहीं खुलने चाहिए। हमारे लोगों से भी ये अपील है कि जो कपड़े बनाने के पैसे हैं, जो पैसे बाज़ारों में खर्च करेंगे, उन पैसों से अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करें, अपने पड़ोसियों की मदद करें, जिनके पास खाने को नहीं है, जो लोग बेचारे सवाल नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की मदद करें, उनके घरों पर राशन पहुंचवाएं, उनको देखें कि इनके घर पर चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, चाहे भले से वो किसी भी धर्म का हो। आप नहीं चाहते कि बाजार खुले? नहीं, हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन खुले या बाजार खुले। अभी जब तक लॉकडाउन भी ना खुले नहीं, जब तक इसके ऊपर पूरी तरीके से सरकार काबू न पाले, क्योंकि हम सरकार के साथ है और सरकार के कांधा से कांधा और पुलिस प्रशासन के और जिला प्रशासन के कांधे से कांधा मिलाकर चलने को तैयार। एक सवाल मुझे बहुत अहम ये बताइए कि जब आप इस बात को भी कह रहे हैं कि सरकार के साथ भी हैं, पुलिस प्रशासन के साथ भी हैं, तो फिर आरोप किस पर लगा रहे हैं आप, और आरोप क्यों लगा रहे हैं फिर? ये
आरोप तो यह है कि 30 जनवरी को जब पहला केस मिल गया, क्यों एयरपोर्टों के ऊपर मतलब ये क्यों वो नहीं करी गई चेकिंग, और चेकिंग करके जितने लोग बाहर से आ रहे थे, जहाज़ों से आ रहे थे, पासपोर्ट वाले लोग आ रहे थे, उन्हें मतलब ये अलग क्वारंटीन किया जाता और वहीं पर उन्हें 14 दिन उनकी स्कैनिंग करा के 14 दिन वहाँ क्वारंटीन कराया जाता, फिर उसके बाद उन्हें उनके घरों को भेजा जाता। तो इससे पहले ही मतलब ये इस पर का काबू पा लिया जाता तो इतनी भयानक रूप और नहीं लेती ये महामारी। तो पूरा का पूरा आपने जो है डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर आपने रख दिया उठा करके प्रोग्राम। ये आपको नहीं लगता कि जमात के लोग तो निकले हैं कोरोना पॉजिटिव? जमात के लोग जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, अगर उसमें 2-4 निकले और 2-4 से जो जहां पर 2-2.5 हज़ार थे और 2-4 से अगर 10-20 को 50 को 100 को हो गया तो वो क्या हो सकता था। जब एसएचओ और एसडीएम से कह रहे हैं वहां के लोग कि हमें परमिशन दे दी जाए इतनी बसों की, ये बसों से इन लोगों को इनके घरों को पहुंचवा दिया जाएगा, क्यों नहीं दी गई परमिशन? क्या वजह रही उसकी, क्या वजह थी? अब फिर आप बाजारों को हिंदू मुसलमान की तर्ज पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं हिंदू मुसलमान की तर्ज पर जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं और इंसानियत के नाते मैं कह रहा हूं कि इंसानियत के नाते लॉकडाउन को भी नहीं खोला जाए, बाजारों को भी नहीं खोला जाए। और हमारा कोई भी आदमी उससे सबसे जितने जनता है उससे ये अपील है कि बाजारों के अंदर अभी ना निकले जब तक ये कोरोना वायरस और कोरोना महामारी से शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए खास तौर से और मुसलमान घरों से बाहर निकलते हैं, तो क्या तमाम मुसलमानों से आप इस बात को कह रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकले? और आपको लगता है कि मुसलमान इस बात को समझेगा? मैं मुसलमानों से नहीं कह रहा, मैं पूरी इंसानियत के लोगों से कह रहा हूं कि अपने घरों से ना निकले। और रही कारोबार की बात, व्यापार की बात, तो पूरा व्यापार ठप हो चुका है 50 दिन के अंदर। व्यापार बचा कब है? व्यापार है कब? जिसके पास जो जमा पूंजी थी वो जमा पूंजी इन 50 दिनों के अंदर बैठ के अपने घर वाले उनने घर के साथ खाली, मिलके आस पड़ोसियों को देके खाली, गरीबों को दे के खाली। तो अब उसके पास जमा पूंजी कहाँ है? व्यापार तो खत्म हो गया। तमाम स्कूलों से नोटिस आ रहे हैं बच्चों के अभिभावकों के पास कि फीस जमा करिए, हैं? ऐसे फीस भी कहाँ से जमा करेंगे? इस बात को सोचने की बात है। व्यापार तो खत्म हो चुका है इस 50 दिन के अंदर, है कहाँ व्यापार? यानी कि आपका सीधा आरोप यह है कि व्यापार नहीं है, कारोबार नहीं है, और ऐसे में इसका जिम्मेदार आप सरकार को मानते हैं? सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार 30 जनवरी को मतलब ये एयरपोर्ट पर रोक देती तो ये महामारी इतना नहीं फैलती। जिस तरीके से वहाँ पर 30 जनवरी को एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, अगर उसे वहीं रोक दिया जाता और मतलब ये वहीं पे पूरी तरीके से स्कैनिंग करा करके और तमाम लोगों को क्वारंटीन किया जाता तो इस तरीके से मतलब ये नहीं फैलता ये। और जो ट्रम आए वहाँ पर अहमदाबाद और गुजरात के अंदर, तमाम गुजरात के अंदर देखिए क्या हाल है वहाँ के लोगों का, है? वहाँ पे तमाम इंसानियत के लोग हैं, तमाम धर्मों के लोग हैं। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है, चाहे वो आगरा का हो या अहमदाबाद का, उसको आप मानते हैं वो जिम्मेदार? जहाँ जहाँ ट्रंप गए, आगरा के अंदर गए तो आगरा के अंदर ज़्यादा मरीज है कोरोना के, दिल्ली के अंदर तो गए, दिल्ली में ज़्यादा मरीज है, अहमदाबाद गुजरात गए तो वहाँ पे ज़्यादा मरीज है। जहाँ जहाँ ट्रंप गए हैं हो सकता है उनके लोगों में कोरोना था। चलिए, यानी कि अब आपका मत यह है कि बाजार नहीं खुलने चाहिए? बाजार नहीं खुलने चाहिए और हम पूरी तरीके से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ हैं। और हम अपने लोगों से भी ये अपील करते हैं कि कोई भी लोग, किसी भी तरह के मुरादाबाद के लोग अपने घरों से ना निकले और ना बाजारों की तरफ का रुख करें। जो पैसे आपके पास हैं उन पैसों से गरीबों की मदद करें, आस पड़ोस के लोगों की मदद करें। तमाम आलम इंसानियत के लिए ये पैगाम हमारा देना ज़रूरी है। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। यानी कि साफ ये कहना है कि बाज़ारों को खोल करके एक बार फिर मुसलमानों के सिर ठीकरा फोड़ा जाएगा जिस तरह से जमात के बाद फोड़ा गया था, इसलिए बाज़ार नहीं खुलने चाहिए और ख़ास तौर से इंसानियत के नाते बाज़ार नहीं जाना चाहिए। बहरहाल मैं और मेरे सहयोगी नानू वारसी और तशकील लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, पल पल के अपडेट के जुड़े रहिए हमारे साथ। मशक्क़त।